Hello everyone, welcome back to the Y Academy. Now, as you know that we have completed our previous topic and now we are going to start our next topic and their question answers on the topic periodic classification of elements. Okay. अभी इस टॉपिक को शुरू करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं मैं कि इसके अंदर होने क्या वाला है. पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स कहा जा रहा है यहाँ पे. ठीक है. अभी पहले बात करते हैं, एक एक वर्ड के थ्रू जाते हैं. एलिमेंट्स तो अपने को पता है, जैसे कि इसके पहले बहुत बार अपन ने दिया है. एक बार फिर से मैं आपको उसका एक चार्ट समझाता हूँ. उसके पहले देखते हैं पीरियोडिक क्या बोला है. देखो, पीरियोडिक का मीनिंग यहाँ पे लिया गया है कि रिपीटेशन. ठीक है. प्रॉपर्टीज का क्या हो रहा है, रिपीटेशन. अब प्रॉपर्टीज कौन से आ गए. प्रॉपर्टीज में जनरली आते हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है. जो अपन देख के बोल सकते हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टीज, और जो रिएक्शन करने के बाद पता चलते हैं अपने को, रिएक्शन विथ वाटर, ऑक्सीजन, अदर केमिकल्स, वो सब केमिकल प्रॉपर्टी. तो पीरियोडिक मतलब क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है प्रॉपर्टीज का, और उनके रिपीटेशन के हिसाब से अपन ने उनका क्या किया है, क्लासिफिकेशन, मतलब एक सिस्टमेटिक उनकी अरेंजमेंट की है. दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन. और किसका क्लासिफिकेशन किया है, कंप्लीट ऑफ एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया है. अभी देखते हैं अपन ये एक्चुअल में एलिमेंट्स होते क्या है, कहाँ से आए. इसके पहले भी मैंने आपको एक बार फ्लो चार्ट बताया था कि जैसे अपन जाते हैं मैटर के पास से. मैटर इज एनीथिंग which occupies space. Space is nothing but mass and volume. तो ये मैटर को अगर सबसे पहले देखेंगे अपन डिवाइड करके, तो मैटर में क्या क्या आता है, प्योर सब्सटेंसेस एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस. राइट. प्योर एंड इम्प्योर, ये दो चीजें आती है मैटर के अंदर. अब अगर प्योर सब्सटेंस बोलेंगे तो प्योर का मीनिंग क्या होता है, प्योर सब्सटेंसेस आर द सब्सटेंसेस विच आर हैविंग ओनली वन टाइप ऑफ कंपाउंड्स. ओके. एंड इम्प्योर, इम्प्योर कोई और एक नाम क्या हो सकता है, मिक्सचर भी बोल सकते हैं. मिक्सचर्स मीन्स व्हेन टू और मोर कंपाउंड्स और टू और मोर सब्सटेंसेस आर मिक्स टुगेदर, देयर इज अ मिक्सचर फॉर्मेशन और इम्प्योर कंपाउंड्स फॉर्मेशन. अब प्योर सब्सटेंस को अगर अगेन अपन डिवाइड करेंगे ना, तो अपने को मिलता है अपने टॉपिक का एक वर्ड, कौन सा वाला, एलिमेंट्स, और दूसरा आता है कंपाउंड्स. ठीक है. ये दो क्लासिफिकेशन मिलते हैं. अब एलिमेंट्स का मीनिंग ही क्या होता है, द सब्सटेंसेस विच आर हैविंग अलाइक एटम्स. जहाँ पे जो होते हैं सिमिलर एटम्स होते हैं ना, उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं, एलिमेंट. जैसे कि अगर बात करें अपन, हाइड्रोजन एग्जांपल है इसका. हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, मतलब हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ एक जैसे दिखने वाले हाइड्रोजन के ही क्या होंगे, एटम्स होंगे. दैट इज अ हाइड्रोजन एलिमेंट. ऐसे टोटल कितने एलिमेंट्स है, 118 एलिमेंट्स है. उन्हीं का क्लासिफिकेशन किया है पूरा सिस्टमेटिकली, और यही अपने को इस टॉपिक में देखना है. उसमें से 92 जो है वो नेचुरली ऑकरिंग है, और जो बाकी के रिमेनिंग 26 है वो मैन मेड या फिर सिंथेटिक है. इतने नेचुरल, इतने मैन मेड है. राइट. तो इस तरह से 118 एलिमेंट्स है. अब इन एलिमेंट्स को फर्दर डिवाइड किया है उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे. तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया है. कौन से, यू नो वेरी वेल, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटालॉइड्स. ये तीन क्लासिफिकेशन अपने को देखने को मिलते हैं. फर्स्ट इज मेटल, सेकंड वन इज नॉन मेटल, एंड थर्ड वन इज मेटालॉइड्स. राइट. अब मेटल्स नॉन मेटल के बारे में उतना डिटेल में बताते नहीं बैठूंगा मैं यहाँ पर. जनरली जितने भी एलिमेंट्स हैं 118, उनको इन तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है. ओके. अब आगे बताऊंगा मैं कैसे डिवाइड किया है, कौन कहाँ पे होते हैं, मेटल्स किधर होते हैं, नॉन मेटल्स किधर होते हैं, वो सब आगे देखेंगे. थोड़ा सा जनरली बताता हूँ कंपाउंड्स के बारे में भी. अब कंपाउंड्स का मीनिंग क्या होगा, when two or more different element combine together there is a formation of compound. कंपाउंड के जनरली तीन टाइप होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. ठीक है. ये याद रखना, तीन कंपाउंड. ऑर्गेनिक कंपाउंड में जनरली अपन हाइड्रोकार्बन की स्टडी करेंगे, कार्बन एंड हाइड्रोजन. अदर देन जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी स्टडी इनऑर्गेनिक में. और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जितने भी मैक्रो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, उनकी स्टडी करते हैं अपन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में. जैसे कि हीमोग्लोबिन हो गया, या फिर क्लोरोफिल हो गया, उसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो हो गया. इन सब की स्टडी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में करते हैं. ये हो गया आपके जनरली प्योर सब्सटेंस के बारे में. मिक्सचर के भी दो टाइप होते हैं मेनली. कौन से पता है क्या, वन इज होमोजीनियस मिक्सचर, another one is heterogeneous mixture. ओके. होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस. अब होमोजीनियस मिक्सचर में अगर अपन बात करेंगे तो इसमें एक कैटेगरी आती है सॉल्यूशन वाली, जिसके अंदर सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट होते हैं. दैट इज सॉल्यूशन. यू नो, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन. अब होमोजीनियस में जनरली क्या होगा,
होमोजीनियस में जो सॉल्यूट होगा वो सॉल्वेंट में कंप्लीटली डिजॉल्व होगा, ठीक है। सॉल्यूट गेट कंप्लीटली डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट। यहाँ पे आपको कोई भी डिफरेंट फेजेस नहीं दिखेंगे, नो डिफरेंट फेजेस, ओके, नो डिफरेंट फेजेस होते हैं। और हेट्रोजीनियस में आपको दो लेयर्स दिखेंगे या फिर दो अलग अलग फेजेस दिखेंगे। इसी अगर सॉल्यूशन की बात करूं मैं, तो इसका एग्जांपल देता हूं मैं आपको, साल्ट इन वाटर। जैसे ही आप साल्ट वाटर में डालते हो और शेक करते हो ना, तो साल्ट कंप्लीट डिजोल्व हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। कैसे वहां पे आपको दो लेयर दिखते हैं क्या, साल्ट नीचे या ऊपर है और वाटर अलग है? नहीं, कंप्लीट सॉल्यूशन थ्रू आउट द मिक्सचर सेम दिखेगा। इसको बोलते हैं सॉल्यूशन। अब हेट्रोजीनियस में आते हैं दो कैटेगरी, इसमें एक आता है कोलाइड्स और दूसरा आता है सस्पेंशन। कोलाइड्स एंड सस्पेंशन। कोलाइड्स के बारे में जनरली एग्जांपल देके बताऊं तो यहाँ पे देता हूं मैं आपको एग्जांपल, मिल्क इन वाटर। और अगर सस्पेंशन के बारे में बताऊं तो देता हूं सैंड इन वाटर, सैंड इन वाटर। दो एग्जांपल को ध्यान से गौर करो। कभी आपने सोचा मिल्क इन वाटर डालने के बाद क्या होता है? जो मिल्क के पार्टिकल्स हैं वो उस सॉल्यूशन को थोड़ा सा क्या कर देते हैं, मिक्सचर टाइप बना देते हैं। और वो सॉल्यूशन क्लियर सॉल्यूशन तो नहीं होता, और ना ही उसके पार्टिकल कहीं पे सस्पेंडेड होते हैं, मतलब नीचे कहीं पे जमा हो गए या दो लेयर हो गए, ऐसे भी नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह के उसको बोलते हैं कोलाइड्स, मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन हो गया, पार्टिकल्स आपको वहां पे दिखते हैं। और सस्पेंशन में तो सैंड के जो पार्टिकल्स हैं वो एट द बॉटम जमा होते हैं, ठीक है, उसको तो बोलते हैं सस्पेंशन अपन। तो ये आई होप आपको दिख रहा है, ये कोलाइड्स, ये इधर वाला सस्पेंशन, ठीक है, कोलाइड सस्पेंशन सॉल्यूशन, ये सब हेटेरोजीनियस में आ गए। तो ये बेसिक पार्ट है इनके। आगे चलते हैं। एलिमेंट्स अपने को सबसे पहले जानना था, तो एलिमेंट्स अपन ने कवर किया अभी। अब देखते हैं एलिमेंट्स एक्चुअल में किस तरह से इनका इन्वेंशन शुरू हुआ, कहाँ से क्या कैसे। देखो, सबसे पहले एलिमेंट्स को जो क्लासिफाई करने की कोशिश की, सबसे पहला साइंटिस्ट वो था डोबे राइनर, ठीक है। इसके ऊपर हमेशा क्वेश्चन आते हैं, डोबे राइनर ट्रायड के ऊपर। आपको टॉपिक जो है ना पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, उसमें थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में भी। डोबे राइनर साइंटिस्ट का नाम है, उसने ट्रायड बनाया था। ट्राई, ट्राई मीन्स यहाँ पे तीन होता है, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स, यहाँ पे तीन एलिमेंट्स का इसने एक ग्रुप बनाया, उसको क्या दिया, नाम दिया ट्रायड। अब डोबेरानर के हिसाब से क्या है, देखो, इसने तीन तीन एलिमेंट के ग्रुप बनाए थे और वहां पे एक स्टेटमेंट दिया। कौन सा स्टेटमेंट दिया? द अब जब तक डोबेरानर वगैरह थे ना, तो यहाँ पे एक कंसेप्ट थी, कौन सी? एटॉमिक मास वाली, ठीक है। इन लोगों को एटॉमिक नंबर के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इनको क्या पता था, सिर्फ एटॉमिक मासेस पता थे, एटम का मास कैसे कैलकुलेट करना है वो पता था, ठीक है। अब एटॉमिक मास के ऊपर इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। क्या दिया डोबेरानर ने? द atomic mass of middle element is mean of the atomic mass of middle element is the mean of first and third element, ठीक है। ये स्टेटमेंट किसने दिया? डोबेरायर ने। क्या बोला? द एटॉमिक मासेस ऑफ मिडल एलिमेंट इज द मीन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। एग्जांपल के लिए इसने यहाँ पे दो तीन ग्रुप दिए एलिमेंट्स के। मैं पहला एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे एक लिथियम का, सोडियम का और पोटेशियम का, ठीक है। लिथियम का यहाँ पे एटॉमिक मास लिया था 6.9, पोटेशियम का लिया था 39.1। ये एटॉमिक मासेस है उनके। उसने क्या बोला? जो मिडिल एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के मीन के बराबर है। देखो, फर्स्ट का एटॉमिक मास 6.9 है, इसका मीन कैसे निकालेंगे? दोनों की एडिशन प्लस दोनों की एडिशन डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। देखो कितनी एडिशन आती है, 6.9 है 39.1, 0.64 पॉइंट को पॉइंट 46.0 डिवाइड बाई 2, टोटल आएगा 23। तो सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है ना, वो जनरली 23 ही है, ठीक है। इस तरह से उसने कैलकुलेट करके क्या बताया कि जो मिडिल एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के क्या होता है, मीन होता है उसका, ठीक है। ये एक एग्जांपल उसने दिया। दूसरा उसने एक और एग्जांपल दिया। क्या दिया यहाँ पे? तीन एलिमेंट का ग्रुप दिया है, ब्रोमीन का, ठीक है, उसके बाद क्लोरीन का, और तीसरा वाला दिया आयोडीन का। और तीनों का एटॉमिक मासेस दिया यहाँ पे और कैलकुलेट करके बताया उसने। देखो चेक करते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन का एटॉमिक मास है 35.5, आयोडीन का एटॉमिक मास है 127। देख लो आप लोग मीन निकाल के, आपको जनरली कितना आएगा? ब्रोमीन के एटॉमिक मास के बराबर ही आएगा।
चलो निकाल के देखते हैं। मीन 35.5 प्लस 127 डिवाइडेड बाय 2। एडिशन दोनों की आएगी कंप्लीटली, और जब डिवाइड बाय 2 करोगे ना तो आपको एटॉमिक मास मिलेगा 81.2 के करीब करीब। ठीक है, तो इस तरह से उसने क्या दिया, द एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट इज द मीन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। और इस तरह उसने एक ग्रुप एलिमेंट को सबसे पहले ग्रुप करना शुरू किया। इसको बोलते हैं डोबेराइनर्स ट्रायड। आपको इस तरह के एलिमेंट का ग्रुप दिया जाएगा और पता करने बोला जाएगा कि चेक करो इनके एटॉमिक मासेस फर्स्ट और थर्ड के मीन के बराबर है या नहीं है, ये आपको चेक करना होगा। ठीक है, इसके बाद जो साइंटिस्ट आया, अच्छा बाद में ये जो थ्योरी थी ये फेल्ड हो गई क्योंकि इसके अंदर जो है अदर एग्जांपल के बारे में उसने तो बोला था, बट शुड बिलोंग टू द सेम ग्रुप। जितने भी एलिमेंट्स इसने लिए थे ना वो सेम ग्रुप के होने चाहिए, ये उसकी एक कंडीशन थी। और लिमिटेशन के बारे में अगर और बोलेंगे तो जितने भी ऑल नोन एलिमेंट्स कुड नॉट अरेंज एज अ ट्रायड। उस टाइम पे जितने एलिमेंट्स उसने इन्वेंशन थे उस टाइम के, उतने सब एलिमेंट को उसने ट्रायड के हिसाब से लेना पॉसिबल नहीं था, तो ये उसका एक ड्रॉबैक हो गया। और डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए ये एप्लीकेबल था, सिर्फ बाकी सब एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं था, ये ड्रॉबैक हो गया। सेकेंड साइंटिस्ट जो आया उसका नाम था न्यूलैंड। इसने बनाया ऑक्टेव, न्यूलैंड्स ऑक्टेव। ऑक्टा, ऑक्टा मतलब इसने लिया अब 8 एलिमेंट्स इसने लिए थे, 8 एलिमेंट का ग्रुप बनाया। उसमें से एक ग्रुप मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपको, कौन सा वाला इसने एलिमेंट लिया था। इसने स्टेटमेंट क्या दिया था पहले वो बोलता हूँ, कि जो अरेंजमेंट इसने की थी उसके हिसाब से द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, इसने यहाँ पे 8 एलिमेंट लिए थे इस तरह से ऐसे। और क्या बोला, द प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इज सिमिलर टू द 8th एलिमेंट। और यहाँ पे जो है इसने इस तरह से सारे गम की अरेंजमेंट की थी, सा रे ग म प ध नी सा, मतलब सा सिमिलर सिमिलर आ रहा है ना, इसलिए फर्स्ट और 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज क्या है बोला इसने, सिमिलर बोला। इस तरह से उसने ग्रुप बनाया था यहाँ पे। तो ये उसका क्लासिफिकेशन था न्यूलैंड्स का ऑक्टेव का, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से इसने कंपेयर किए थे। ठीक है, इसके बाद जो साइंटिस्ट आया वो आया मेंडेलिव। इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स थे न्यूलैंड के भी। उसके बाद मेंडेलिव आया और मेंडेलिव ने क्या दिया, मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक लॉ दिया। मेंडेलिव्स, सॉरी, मेंडेलिव्स पीरियोडिक लॉ, मेंडेलिव्स पीरियोडिक लॉ। अब इसके लॉ के हिसाब से क्या था देखो, कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट, the physical and chemical properties of the element are periodic functions of their atomic masses। इसने क्या बोला, the physical and chemical properties of the elements are the periodic functions of their atomic masses। और सिंपल इसने ये स्टेटमेंट जाहिर किया था। और इसके हिसाब से उसने क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज किया अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मासेस के हिसाब से, एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किया। और उसने उसको क्या दिया, मेंडेलिव्स मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल नाम दिया। कुछ 63 एलिमेंट्स के अराउंडिंग इसने क्या किया, एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया और उसका एक मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल बनाया उसने। ठीक है, अब इस मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल के अंदर उसने क्या किया था, अलग अलग ग्रुप्स भी बनाए थे। और कुछ एलिमेंट्स को, अब इसके अंदर जो है एलिमेंट्स जो नए इन्वेंशन हो रहे थे उसने उसके लिए जगह भी थोड़ी सी रख दी थी, ताकि अगर फ्यूचर में एलिमेंट वहाँ पे इन्वेंशन हो जाए तो उसके लिए बराबर वहाँ पे मैच हो जाए। इस तरह से उसने मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल बनाया। और बट इसके अंदर ड्रॉबैक अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आइसोटोप्स के लिए कोई जगह नहीं थी, आइसोटोप्स के लिए कोई भी जगह नहीं थी। मतलब अगर कोई एलिमेंट्स है उसके बहुत सारे आइसोटोप्स हैं तो उसके लिए यहाँ पे जगह नहीं रखी उसने। और उसके अगर बोलेंगे ड्रॉबैक्स के बारे में, तो हाइड्रोजन के लिए उसने एक बराबर फिक्स पोजीशन नहीं दी थी, जो कि अल्कली मेटल और हैलोजेंस के हिसाब से रखा था उसने। वेयर टू प्लेस, दोनों में से कहाँ रखें उसको उसने प्रॉपरली जगह नहीं दी, आइसोटोप के लिए जगह नहीं दी। और एनोमलस बिहेवियर जो थे, कि कुछ एलिमेंट उनके ग्रुप से थोड़ा सा डिफरेंट बिहेव करते थे,
तो उसने उसको भी थोड़ा सा ठीक से क्लासीफाई नहीं किया था। ये सब उसके ड्रॉबैक्स थे। उसके बाद जो फिर इसके मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बना इसके बाद में, मेंडेलिव पीरियोडिक लॉ के बाद कौन आया, क्या बना, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना। उसके हिसाब से क्या था कि जब यहाँ पे मेंडेलिव के पीरियोडिक लॉ में क्या था, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। बट जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना, हेनरी मोस्ले ने जब इसको डिजाइन किया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से उसने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ भी दिया, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ठीक है। अब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या था, ये देखो, जिस तरह से वही था, द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर। अब यहाँ पे आ गया था नया वर्ड, एटॉमिक नंबर। यहाँ पे क्या आ गया था, एटॉमिक नंबर आ गया था। मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके जो पीरियोडिक फंक्शंस है वो एटॉमिक नंबर के हिसाब से चलेंगे। अब हर एलिमेंट को एक स्पेसिफिक एटॉमिक नंबर दिया गया था। एटॉमिक नंबर इन द सेंस, जितना उसका एटॉमिक नंबर उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और बोल रहा हूँ, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये उसको बोलते हैं उसका एटॉमिक नंबर। अब ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के बाद उन्होंने एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया, जिसमें उसके अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो टोटल उसके अंदर कुछ वर्टिकल लाइंस थे, वर्टिकल लाइंस, जिसको उन्होंने क्या बोला, ग्रुप। और इस ग्रुप ऐसे कितने थे, 18 ग्रुप्स बनाए उन्होंने। फिर कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस थे उसके अंदर, हॉरिजॉन्टल लाइंस, उनको उन्होंने नाम दिया पीरियड्स। और ऐसे टोटल कितने बनाए, 7 पीरियड्स बनाए। और पूरे पीरियोडिक टेबल को उन्होंने 4 ब्लॉक में डिवाइड किया, अलग अलग 4 ब्लॉक दिए, एस, पी, डी एंड एफ। उसमें से ये जो एस ब्लॉक था ये एक्सट्रीमली लेफ्ट हैंड साइड में था, एक्सट्रीमली लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है। एस ब्लॉक को जो है ना, टोटल 18 ग्रुप में से एस ब्लॉक को थे 2 ग्रुप्स। कितने ग्रुप थे एस ब्लॉक को, 2 ग्रुप थे। अब उस 2 ग्रुप को उन्होंने क्या क्या नाम दिए थे, एक का नाम था अल्कली मेटल्स और दूसरे का नाम था अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये 2 ग्रुप कौन से वाले ब्लॉक को दिए उन्होंने, एस ब्लॉक को। उसके बाद जो पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक है एक्सट्रीमली राइट हैंड साइड, एक्सट्रीमली राइट हैंड साइड। अब इस पी ब्लॉक को इन्होंने 18 में से दिए थे 6 ग्रुप्स। ठीक है। और ये जो 6 ग्रुप थे, ईच ग्रुप एक्ट एज अ फैमिली, ईच ग्रुप एज अ फैमिली उन्होंने नाम दिया था। कौन से फैमिलीज थे इसके अंदर, जैसे कि बोरॉन, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन फैमिली, और 18 ग्रुप एलिमेंट्स भी थे इसके अंदर, जो कि मैं आपको बताऊंगा आगे कौन से। ऐसे टोटल 6 ग्रुप थे। जो डी ब्लॉक है वो बिटवीन, इसकी जो पोजीशन है बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक है। कहाँ पे है, एस और पी ब्लॉक के बीच में कौन सा आता है, डी ब्लॉक। और इसके अंदर टोटल इस 18 में से 10 ग्रुप्स दिए गए हैं। कितने, 10। ये 10, ये 6 और ये 2, कितने हो गए टोटल, 18 हो गए। 18 ग्रुप्स है। और ये 18 ग्रुप्स को आगे मैं बताता हूँ आपको कैसे कैसे नाम है। और जो बचा एफ ब्लॉक, अब ये जो एफ ब्लॉक है ये जनरली डी ब्लॉक के ही अंदर है, इसलिए इसको इनर भी बोलते हैं, इनर ग्रुप। या फिर देखो, डी ब्लॉक को ना एक और नाम होता है, डी ब्लॉक को बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या बोले, ट्रांजिशन एलिमेंट्स एक नाम है उनको, डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट। क्योंकि वो ट्रांजिशन मतलब लाइट्स इमिट करते हैं, रेडिएशन इमिट करते हैं, इसलिए उसको ट्रांजिशन बोला है। ट्रांजिशन वेव्स आपको उनके ग्राफ में दिखते हैं। तो इसलिए एफ ब्लॉक जो है डी ब्लॉक के अंदर है, इसलिए इसको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एमसीक्यू में पूछते हैं, ये इतने नीचे की लाइन आपको दिख रही है क्या कैमरे में, डी ब्लॉक को बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स और एस ब्लॉक को बोलेंगे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब देखो, एस और पी जो बचे हैं,
इन दोनों को एक अलग से नाम है, इन दोनों को बोलते हैं नॉन ट्रांजिशन। ये लोग ट्रांजिशन नहीं दिखाते हैं, इसलिए इनको क्या बोलेंगे? नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, ये इस तरह के एक्स्ट्रा नाम है, उनके याद होने चाहिए आपको। तो इस जनरली ये सब मिक्स करके उन्होंने क्या बनाया? एक पूरा पीरियोडिक टेबल बनाया। अभी चलो इसको मैं ड्रॉ करके बताता हूँ आपको कि किस तरह से ये जो पूरा है पीरियोडिक टेबल उन्होंने डिजाइन किया है। जनरली ये जो पूरा पीरियोडिक टेबल है ये भी हटा देता हूँ ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए। और इसी पीरियोडिक टेबल पे ऊपर आपको अभी सारे क्वेश्चन आंसर्स करने पड़ेंगे। देखो, टोटल 18 ग्रुप्स हैं बताए थे अपन ने। 18 कॉलम्स निकालना है अपने को अभी। ये हर बार नहीं निकालूंगा मैं इस तरह से पीरियोडिक टेबल, बस अभी फर्स्ट टाइम आपको दिखाऊंगा। आप में से कुछ लोगों को ऑलरेडी पता भी होगा। देखो, टोटल 18 ग्रुप्स निकालना है। और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है वो कितने हैं? 7 है। 1 2 3 4 5 6, और ये लास्ट वाला 7। ये 7 क्या है? पीरियड्स हैं। ठीक है, दीज आर द 7 पीरियड्स। पी ब्लॉक के लिए टोटल 6 ग्रुप्स हैं, तो अपन ने यहाँ पे 6 ग्रुप्स निकाल दिए टोटल। ठीक है, इन दिस वे। अभी जनरली मैंने क्या बोला आपको? टोटल जो प्रायोरिटी टेबल है वो 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया उन्होंने। ये जो ब्लॉक है इसको अपन क्या बोलेंगे? एस ब्लॉक बोलेंगे। ठीक है, जो कि एक्सट्रीमली लेफ्ट हैंड साइड में है। इधर वाला जो आएगा इसको क्या बोलेंगे? पी ब्लॉक बोलेंगे, जो कि एक्सट्रीमली राइट हैंड साइड में आता है। और जो दोनों के बीच में आता है वो कौन सा है? दिस वन। दोनों के बीच में ये आता है डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, एस ब्लॉक को मैंने आपको बोला 2 कॉलम दिए, 2 ग्रुप्स दिए उनको। पहले वाले को क्या नाम दिया था अपन ने? अल्कली मेटल्स। याद रखिए, अभी ये नाम आपको एमसीक्यू में बार बार पूछे जाएंगे। ये फर्स्ट कॉलम को क्या नाम है? अल्कली मेटल्स। और दूसरे वाले को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, दूसरे वाले को अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब डी ब्लॉक में जो है टोटल 10 ग्रुप्स आपको देखने को मिलेंगे। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9 और वो 10। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे ये बीच वाले 10, ये दो 12 और ये 6, टोटल 18 ग्रुप्स आपको इस तरह से मिलेंगे, एस पी डी। और जो एफ ब्लॉक बचता है ना, वो एफ ब्लॉक यहाँ पर एक उसकी लाइन है, यहाँ पर एक पीरियड और यहाँ पर एक पीरियड है। ठीक है, इस तरह से आपको प्रायोरिटी टेबल के नीचे अगर आप देखोगे ना डायग्राम, तो यहाँ पे आपको ना ऐसे 2 कॉलम दिखेंगे ऐसे नीचे इस तरह से। ठीक है, इस नीचे वाले कॉलम में ना 2 ऐसे पीरियड्स हैं टोटल, और एक कॉलम में आपको दिखेंगे 14 ग्रुप्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। राइट, इसको कट करना पड़ेगा। इस तरह के ये 14 ग्रुप्स हैं। अब ये जो एफ ब्लॉक है ना, वो जनरली यहाँ पे है। ठीक है, ये जो फर्स्ट लाइन है ना, इस फर्स्ट वाले को बोलते हैं एक्टिनाइड, सॉरी लैंथेनॉइड्स। इसको बोलते हैं लैंथेनॉइड। जो ऊपर वाली है ना, दिस वन लैंथेनॉइड, और जो नीचे वाली है इसको बोलते हैं एक्टिनॉइड्स। ये उनके नाम है। जो एलिमेंट है यहाँ पे वो है लैंथेनम, पहला वाला यहाँ पे आता है वो लैंथेनम एलिमेंट, और जो एक्टिनियम है वो यहाँ पे आता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से शुरू होते हैं बाकी के एलिमेंट्स उनके ग्रुप के, तो इसलिए उनको नाम दिए हैं। ये लैंथेनम के बाद यहाँ से स्टार, ये एलिमेंट्स अगर यहाँ पे रख देते ना तो पूरा प्रेडिक्टेबल डिस्टर्ब हो जाता है, इस तरह से वो बहुत ही अनडिस्टर्ब लगता। इसलिए उन्होंने क्या किया है, यहाँ के एलिमेंट नीचे दिखाए हैं और यहाँ वाले नीचे। ऐसे 14 एलिमेंट्स यहाँ है, एक रो में 14, दूसरे रो में 14।
मतलब 28 एलिमेंट जो है वो एस ब्लॉक के अंदर है, ठीक है। और यहाँ पे एस ब्लॉक में जितने एलिमेंट्स आएंगे वो, डी में जितने आएंगे वो, और एस में पी में जितने आएंगे वो इतने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो है, मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप है, जो वैलेंसीज को डिफाइन करता है, जो बहुत सारे प्रॉपर्टीज डिफाइन करता है, सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट ग्रुप आता है, वो आता है 18th वाला, ठीक है। अगर नंबरिंग करेंगे ना अपन यहाँ पे, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18। तो जो 18 ग्रुप ऑफ एलिमेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको बहुत सारे नाम दिए गए हैं। एक तो फर्स्ट नाम है 18 ग्रुप एलिमेंट्स, ठीक है। और 18 वाला कॉलम है इसलिए 18 ग्रुप एलिमेंट। दूसरा, इनको नोबल गैस एलिमेंट भी बोलते हैं। नोबल गैसेस जैसे कि बाकी एलिमेंट्स के लिए नोबल है, एक आइडियल एलिमेंट्स है, क्योंकि ये लोग जो है किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ना इनको किसी का इलेक्ट्रॉन चाहिए, ना ये किसी को इलेक्ट्रॉन देते हैं। सो दे डू नॉट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, सो दे आर आल्सो कॉल्ड एज नोबल गैस एलिमेंट। दे आर आल्सो कॉल्ड एज रेयर अर्थ एलिमेंट। बहुत रेयरली मिलते हैं इसलिए इनको बोलते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट, ठीक है। इस तरह के नाम है उनको, 18 ग्रुप, नोबल गैस एलिमेंट, रेयर अर्थ एलिमेंट, और इनको जीरो ग्रुप एलिमेंट्स भी बोलते हैं। एक और नाम है जीरो ग्रुप एलिमेंट्स। बिकॉज देखो, जीरो क्यों बोला है, इसके नाम में उसका मीनिंग है, क्योंकि जो है इनकी वैलेंसी जो है ना वो जीरो है। वैलेंसी इनकी जीरो है, ठीक है। ना ही इलेक्ट्रॉन किसी का लेते हैं, ना किसी को देते हैं, इसलिए वैलेंसी जीरो है। दैट सो दे आर कॉल्ड एज जीरो ग्रुप एलिमेंट्स। तो ये कौन से वाले हैं? 18 ग्रुप वाले एलिमेंट्स हैं। अभी अगर अपन जनरली बात करेंगे ना, तो एलिमेंट्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में आपको इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछते हैं, इनके वैलेंसीज पूछते हैं, राइट, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पूछते हैं, कौन सा एलिमेंट कौन से ग्रुप में बिलोंग करता है वो पूछते हैं। तो इस तरह की जनरली आपको कुछ ट्रिक्स के हिसाब से उनको याद ही करने पड़ेंगे। जो फर्स्ट अल्कली मेटल वाला कॉलम है ना एस ब्लॉक का, उसमें टोटल 7 एलिमेंट्स हैं। जो फर्स्ट एलिमेंट है वहां पे क्लासिफाई किया है हाइड्रोजन, हैविंग एटॉमिक नंबर 1। इस तरह से उसका फर्स्ट एटॉमिक नंबर है हाइड्रोजन का। जितना उसका एटॉमिक नंबर उतने उसके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। देखो, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, जितना एटॉमिक नंबर उतने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, और इसका एटॉमिक मास भी होता है 1। तो एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं आपको सिखाया मैंने। एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस करो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकलते हैं 0, ठीक है। 1 - 1 0, इलेक्ट्रॉन 1, प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन 0। इस तरह से एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास भी 1। ये फर्स्ट एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल में। इसके बाद जो सेकंड आता है, अभी देखो ये जो पूरा पीरियोडिक टेबल है ना, इसमें जो एलिमेंट्स पुट फोर्थ किए हैं वो किए हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। अब यही जो पीरियोडिक टेबल है ना, कौन सा वाला पीरियोडिक टेबल है ये? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। यही पीरियोडिक टेबल अपन आज तक यूज करते हैं और आगे भी यही पीरियोडिक टेबल यूज करेंगे, क्योंकि पूरे एलिमेंट्स को यहाँ पे उनके प्रॉपर्टीज के हिसाब से, कौन से प्रॉपर्टीज, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से उनको यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया गया है। अब आप बोलोगे ये कॉलम के अंदर रखने का रीजन क्या है? जो एलिमेंट्स एक कॉलम में है ना, उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, उनके वैलेंसी सेम है, जनरली उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि उनके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम है, इसलिए उनको एक कॉलम में रखा गया है, ठीक है। और जो दूसरे कॉलम के हैं उसके उसके एलिमेंट उसके उसके प्रॉपर्टीज के हिसाब से मैच करते हैं और एक दूसरे से डिफरेंस करते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट एलिमेंट है वो तो आ गया हाइड्रोजन। उसके बाद सेकंड एलिमेंट इधर आता है 18 ग्रुप वाला, हेलियम, एटॉमिक नंबर 2 आएगा उसका। थर्ड एलिमेंट आता है लिथियम, एटॉमिक नंबर 3। फिर बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 4। देन बोरॉन, एटॉमिक नंबर 5। कार्बन, एटॉमिक नंबर 6। नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7। ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8। फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर 9। एंड नियॉन, एटॉमिक नंबर 10। इस तरह से 10 एलिमेंट आ गए। अब ये जो 18 ग्रुप में एलिमेंट्स आ रहे हैं ना, ये सब के सब वीआईपी एलिमेंट्स है। इन लोगों का ऑक्टेट कंप्लीट है। क्या कंप्लीट है? ऑक्टेट कंप्लीट है। इनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है किसी से लेने की, इसलिए ये एकदम वीआईपी एलिमेंट्स हैं। इनके नंबर्स याद रखना, इनके नंबर्स भी इंपॉर्टेंट है और ये एलिमेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आगे चलते हैं। 11 वाला आता है सोडियम, फिर 12 मैग्नीशियम, देन 13 एल्यूमिनियम, 14 silicon, 15 phosphorus, sulfur 16, chlorine 17,
और यहाँ पे आता है एर्गॉन 18। देखो हेलियम, नियॉन, एर्गॉन। उसके बाद अगर कोई एलिमेंट आता है तो वो आता है यहाँ पे पोटेशियम 19 और कैल्शियम 20। ये जनरली 20 एलिमेंट्स अपन देखते हैं, ठीक है। देखो 20 एलिमेंट तक ना एस ब्लॉक में एलिमेंट्स हैं और पी ब्लॉक। अभी डी ब्लॉक शुरू नहीं हुआ है। डी ब्लॉक कहाँ से शुरू होता है? यहाँ से शुरू होता है 21 से, याद रखना, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट आता है स्कैंडियम, यहाँ से डी ब्लॉक शुरू हो रहा है। स्कैंडियम 22 टिटेनियम, 23 वैनेडियम, 24 क्रोमियम, 25 मैग्नीज, 26 आयरन, 27 कोबाल्ट, 28 निकेल, 29 कॉपर, 30 जिंक, ठीक है। इस तरह से ये डी ब्लॉक के एलिमेंट शुरू हो गए यहाँ से। अभी यहाँ तक सिर्फ एस और पी थे। उसके बाद वापस से पी ब्लॉक शुरू होगा। कौन सा? गैलियम 31, ठीक है, जर्मेनियम 32, आर्सेनिक 33, सेलिनियम 34, ब्रोमीन 35। वापस से आ गया जीरो ग्रुप वाला, कौन सा? क्रिप्टॉन 36 वाला, ठीक है। इस तरह से आपको एलिमेंट्स ये सारे के सारे याद रखने पड़ेंगे। जनरली आपको एटलीस्ट एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक के तो याद होने ही चाहिए, एमसीक्यू में पूछते हैं। फिर आगे 11 12 में तो आपको ये पूरे के पूरे याद करने ही पड़ते हैं, क्योंकि डी ब्लॉक के ऊपर एक सेपरेट टॉपिक है, एस ब्लॉक के ऊपर सेपरेट टॉपिक है। 11th में जाओगे तो एस और पी ब्लॉक है, 12th में जाओगे तो डी और एस ब्लॉक है। सारे एलिमेंट्स आपको वापस से याद रखने पड़ेंगे। जनरली मैं सिर्फ आपको, देखो, ऑर्डर याद रखना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। नंबर बढ़ते जा रहा है, राइट, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं अपन, ठीक है। लेफ्ट से शुरू किया था, राइट की तरफ जा रहे हैं, तो एटॉमिक नंबर एक एक से बढ़ते हुए जा रहा है। और अगर टॉप टू बॉटम देखोगे तो एटॉमिक नंबर देखो लार्ज नंबर से बढ़ रहा है, टॉप टू बॉटम 1 3 11 19 आगे उसके, ठीक है। 36 पे खत्म हुआ, यहाँ क्या आएगा? 37 आएगा फिर अब, ठीक है। ऐसे ही बढ़ते जाएगा। 37 के बाद यहाँ पे 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53, this will be 54। एनी अर्कर एक्स ई जेनॉन, यहाँ पे कौन सा आएगा? जेनॉन आएगा। 54 के बाद यहाँ आएगा 55, यहाँ आएगा 56, यहाँ आएगा 57। अब देखो 57 तक तो लैंथनम का डी ब्लॉक के एलिमेंट है, बट 57 के बाद यहाँ पे चालू होगा 58। वो कहाँ जाएगा? एस ब्लॉक में जाएगा। कहाँ जाएगा? एस ब्लॉक के अंदर। अब ये एस ब्लॉक यहाँ से शुरू होगा, पहली वाली लाइन 57 तक यहाँ तक आ गया। फिर 58 यहाँ, 59 यहाँ, 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71। जैसे 71 वहां पे खत्म हुआ, यहाँ पे क्या शुरू होगा अब? 72 73 74 75 76 77 78 79 80। फिर इसके बाद पी ब्लॉक 81 82 83 84 85, और ये यहाँ पे आएगा टोटल 86 वाला नंबर, ठीक है। देन वापस से यहाँ पे आएगा 87। अब 86 पे कौन सा नोबल गैस आता है? रेडॉन आता है, ठीक है, आर्यन। फिर उसके बाद 87, यहाँ पे 88, फिर 89 वाला एक्टिनियम आएगा। फिर 89 के बाद नंबर कहाँ जाएंगे? यहाँ आएंगे। अब 89 के बाद 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102, एंड दिस विल बी 103। जैसे 103 वहां पे खत्म हुआ, यहाँ पे 104 स्टार्ट होगा। 105 106 107 108 109 1110 1111 112 113, फिर यहाँ पे 114 115 116 117 एंड 118। टोटल 118 एलिमेंट्स तक हो गए, ठीक है। इस तरह से ये पूरा आपका एक पीरियोडिक टेबल है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, ठीक है। इसी के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब अगर बात करेंगे बाकी के एलिमेंट्स की, तो ये पूरे एलिमेंट्स आपको मैं यहाँ पे लिखकर दिखा सकता हूँ। देखो मैंने ना ग्रुप वाइज ट्रिक्स याद किए हैं इसके, जो कि मुझे एलिमेंट याद रहते हैं। आप भी अगर इसके ट्रिक देखना चाहते हो तो आपको बहुत सारे ट्रिक्स हम आपको जहाँ वहाँ बताते चलूंगा। अगर सिंपली यहाँ पे बात करूंगा तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ह ली ना के रब से फरियाद, इस तरह से एलिमेंट्स है। आप अपनी खुद की ट्रिक्स बना सकते हो।
रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड दिस इज रेडियम। ये स्कैंडियम तो ये तो रो कंप्लीट है। यहाँ पे सेकंड वाली रो जो आती है इसकी येट्रियम से होती है। यारी जरा निभाना, मौत तक, रुकावट, राह में पड़े, आग में कूद जा। एट्रियम, झिर्कोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीटियम, रोडियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम, इस तरह के एलिमेंट्स हैं। अगर यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ से शुरू होता है लैंथनम, हाफमियम, ला हफ्ता वरना रे, उससे इधर पिटाई और होगी। ठीक है। टंगस्टन, रेडियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड, मर्क्यूरी। और यहाँ पे नीचे जो है आपको कुछ एलिमेंट यू यू एच यू यू ए ऐसे मिलेंगे जो नए एलिमेंट्स के लिए यहाँ पे जगह रखी गई है। तो ये पीरियड के ऊपर जनरली क्वेश्चन नहीं आता क्योंकि यहाँ पे कुछ पीरियड अभी भी इनकम्प्लीट है, नए एलिमेंट्स के लिए वहाँ पे जगह रखी गई है। ठीक है। यहाँ पे बात करेंगे तो इंडियम और ये थैलियम आता है, टिन और लीड पीबी आता है, एंटीमनी, बिस्मथ, पोलोनियम और टेलोरियम आता है, आयोडीन और एस्टेराटिन आता है। ठीक है। ये इस तरह के पूरे एलिमेंट्स हैं आपके। और ये एफ ब्लॉक की बात करेंगे तो यहाँ पे शुरू होता है थोरियम, नहीं यहाँ पे शुरू होता है सीरियम, सेमेरियम, तब दिल हुआ इर तुम यबलू, इस तरह के एलिमेंट्स है। आप टैली कर सकते हो। ठीक है। ये एलिमेंट्स है। अभी मैंने मेरे पास ट्रिक है इसलिए मैंने उसको इस तरह से याद रखा है। यहाँ पे अगर बात करेंगे तो थोरियम आता है, आपो, पुराने आम कम बिकेंगे, कॉफी ऐसे फरमाओ, मैडम नाश्ता लाओ। इस तरह से मैंने एलिमेंट्स याद किए। ये टोटल आपको दिखेंगे टोटल 118 एलिमेंट्स। इसमें क्या क्या आ गया, एस ब्लॉक आ गया, पी ब्लॉक आ गया, डी ब्लॉक आ गया और एफ ब्लॉक आ गया। ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? इजी है। इस तरह से पूरे पीरियोडिक टेबल और पूरा पीरियोडिक टेबल आपको समझ में आ जाएगा। अब इसी के ऊपर अपने को पूरे जो है क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं। तो आई होप जितना मैंने अभी लिया है समझ में आ गया होगा। देखो इनको ध्यान से याद रखना कौन सा एलिमेंट कौन से ब्लॉक में है। ठीक है। चाहो तो आप इसकी एक फोटो मार लो या आपको टेक्स्ट बुक में भी पीरियोडिक टेबल मिल जाएगा, आपको पता है ये सब। एक पहला बात याद रखना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स के हिसाब से। ठीक है। और एटॉमिक नंबर जो पीरियोडिक टेबल है 4 ब्लॉक में डिवाइड किया है। टोटल 18 कॉलम्स है जिसको अपन ग्रुप्स बोलते हैं। टोटल हॉरिजॉन्टल लाइंस है 7 जिसको अपन पीरियड्स बोलते हैं। ठीक है। डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है। डी ब्लॉक का और एक नाम ट्रांजिशन एलिमेंट है। एफ ब्लॉक डी ब्लॉक के अंदर है इसलिए इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे। और एस और पी को बोलेंगे नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है। 18 ग्रुप एलिमेंट्स के ये सारे नाम याद रखो। 18 ग्रुप एलिमेंट, नोबल गैस एलिमेंट, रेयर अर्थ एलिमेंट, जीरो ग्रुप एलिमेंट। इन सब की वैलेंसी जीरो होते हैं, इन सब का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ये आप सब पता है आपको। ठीक है। तो इस तरह से बेसिक बेसिक क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछे जाएंगे। ये सब फैमिलीज हैं। दिस इज बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हाइड्रोजन फैमिली या फिर फ्लोरीन फैमिली भी बोलते हैं उसको। ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक इस तरह से फैमिलीज हैं। और अगर बात करेंगे यहाँ पे तो एटॉमिक नंबर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो याद रखना वो वाला पॉइंट है। इसको बोलते हैं लैंथेनॉइड सीरीज, इसको बोलते हैं एक्टिनॉइड सीरीज। ये आपके नाम दिए गए हैं। ठीक है। लैंथेनॉइड सीरीज एंड एक्टिनॉइड सीरीज। तो ये बेसिक बेसिक है, इसको याद रखना ताकि जितने भी क्वेश्चन इसके ऊपर आपके आ जाए तो आपको पूरे कवर हो सके। ठीक है। कोई आपको डाउट है इसके ऊपर तो आप वहाँ पे बाद में मुझे सेशन में पूछ सकते हैं। अब इसी पूरे पीरियोडिक टेबल के ऊपर जितने भी क्वेश्चन अपन करेंगे वो सॉल्व हो जाएंगे। देखो पीरियोडिक टेबल में तो दो तरीके से जाना है। जो इसके ट्रेंड्स है ना, आगे आपको एक क्वेश्चन आएंगे कि टोटल पीरियोडिक टेबल के अंदर बहुत सारे ट्रेंड्स हैं जैसे कि एटॉमिक साइज हो गया, आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो गया, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हो गया। ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गया। ऐसे कुछ ट्रेंड्स आएंगे तो उसके हिसाब से। हाँ, और एक बात बताना चाह रहा हूँ, जो मैंने बोला था एलिमेंट्स 3 टाइप में डिवाइड किए गए हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स। तो जनरली जितने भी मेटल्स है ना वो सब या तो लेफ्ट हैंड साइड में है या सेंटर में है। कहाँ कहाँ पे? लेफ्ट हैंड साइड में और सेंटर में, ये सब मेटल्स हैं। जो मेटल और नॉन मेटल को बीच में बॉर्डर लाइन करती है ना वो है ये मेटालॉइड्स। ठीक है। ये मेटालॉइड्स जो है जिगजैग लाइन अपन बोल सकते हैं इसको। ये सब क्या है? मेटालॉइड्स हैं। मतलब ये एंटीमनी, बिस्मथ, ये जब जो है ना पोलोनियम, जर्मेनियम, गैलियम,
ये एक zigzag लाइन है, ये सब के सब मेटालॉइड्स हैं। मतलब ये मेटल की तरह भी एक्ट होते हैं और नॉन मेटल की तरह भी एक्ट होते हैं, इसलिए इनको अपन क्या बोलते हैं, मेटालॉइड्स बोलते हैं। मेटालॉइड्स के अगर लेफ्ट हैंड साइड में आओगे तो ये सब के सब क्या मिलेंगे आपको, ये सब के सब मिलेंगे मेटल्स आपको। ये सब मेटल्स हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। वी नो दैट मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। जितने भी मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं। ठीक है, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रो नेगेटिव क्योंकि इलेक्ट्रॉन को वो एक्सेप्ट करते हैं। तो ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और ये इलेक्ट्रो नेगेटिव है, इधर नॉन मेटल वाले। बीच में जो बॉर्डर लाइन है वो मेटालॉइड्स वाली है। ठीक है, ये दोनों को डिवाइड करती है। इसके इधर जाओगे तो ये सब के सब क्या मिलेंगे, नॉन मेटल्स मिलेंगे, और इसके इधर आओगे तो सब के सब ये क्या मिलेंगे, मेटल्स मिलेंगे। समझ में आ रहा है, इजी है। ठीक है, तो इस तरह के ये हो गया आपका पूरा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। और इसके बाद अगर देखेंगे तो अपने को ट्रेंड्स ही है इसके बाद। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, मतलब यही जो मैंने आपको बताया ना, ये सब वही है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब आगे अपन डायरेक्टली इसके ऊपर के क्वेश्चन आंसर्स कवर करते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से ड्रॉ कर लो, इसको अच्छे से याद कर लो। आगे इसके भी जितने भी क्वेश्चन होंगे आगे कंटिन्यू कर लेंगे अपन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।